हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर को हुए एग्ज़ाम की। 2024-25 दे रखा है, मिड टर्म एग्ज़ाम था ये क्लास 10th का, और मैथ्स का सब्जेक्ट क्या था, मैथमेटिक्स था, और स्टैंडर्ड का मॉर्निंग वालों का ये पेपर है। हम इसके एक नंबर वाले क्वेश्चन से उनकी बात करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखना, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b आर द रिटर्न एज a इज इक्वल्स टू में एक्स वाई क्यूब एंड b इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर वाई जेड, वेयर द एक्स वाई जेड आर द प्राइम नंबर एंड देन द एलसीएम ऑफ a एंड b। यहाँ पर हमसे क्या निकलवा रहा है, एलसीएम निकलवा रहा है, किसका, a एंड b का। तो हम यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो, हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम क्या होता है, पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। जैसे a इज इक्वल्स टू में x हो गया, y हो गया, y का क्यूब है तो y हम कितनी बार लिख देंगे, 3 टाइम लिख देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर b लेंगे, b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो x 2 बार आ जाएगा, y आ गया और z आ गया। अब सबसे पहले इसमें HCF अगर हमसे कहता कि HCF देखो, तो फिर हम यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। एक ये कॉमन हो रहा था, एक क्या हो रहा था हमारा, यहाँ पर y कॉमन हो रहा था। तो अगर हम HCF की बात करते हैं, यहाँ पर अगर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में HCF, तो हमारा x और y हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा गया है LCM का क्या होता है कि हम सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर y का क्यूब है तो y 3 बार आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और y क्यूब। क्यों, क्योंकि जो भी, और z बच रहा है एकला तो z। एलसीएम में तो सभी नंबर लिख दिए जाते हैं ना जो भी बचते हैं। एचसीएफ में हम कॉमन देखते हैं, और एलसीएम में फैक्टर करने के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर होता है, ये छोटा नंबर होता है, मतलब जो दोनों में आ रहा होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इसका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। समझ में आया। अगर हमसे HCF पूछा जाता है तो हम उसमें से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, जो दोनों में कॉमन आ रहा होता है तो हम HCF निकाल लेते हैं, और LCM हमारा क्या होता है, हम फैक्टर करते हैं। और अब यहाँ पर हमने देखा कि y 3 बार आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, y का क्यूब लिख दिया। x यहाँ पर देखो नीचे 2 बार आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और एक z बच रहा था उसको भी हमने लिख दिया z। तो LCM में जो रह जाते हैं वो सारे हमारे क्या बन जाते हैं, LCM बन जाते हैं। अब हम इसका सेकेंड देखते हैं। सेकंड में यहाँ पर कह रहा है कि द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 ब्रैकेट हो गया एंड एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3 इज। यहाँ पर भी HCF निकलवा रहा, पहले क्या निकलवा LCM, और यहाँ पर अब निकलवा रहा HCF। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, देखने में ही हमें क्या लग रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। तो हम इसमें से 0 निकालेंगे इन दोनों में से, और इन दोनों में से 0 निकालने के बाद जो भी हमारा कॉमन आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इसने एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस 2, एक तो इक्वेशन हमें यहाँ ये दे रखी है, दूसरी हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस 3। सॉल्व, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। यहाँ तक सॉल्व करो। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी। अगर हम इस 2 को 1 से, यहाँ पर पहले मैंने मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया, 2 को हमने तोड़ा तो 2 1 2, और 2 प्लस में 1 हमारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1, सभी बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छे से आती है। x आ गया और प्लस में हमारे यहाँ पर 2 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस से अंदर का साइन बदल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो क्या हो गया, माइनस 2x हो गया, और माइनस में x हो गया, प्लस में 2 कॉमन दोनों में x आ गया, यहाँ पर x माइनस में 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर -1 ले लो, अगर कुछ भी नहीं होता तो -1 ले लिया, और इससे अंदर का साइन बदल गया। जैसे ही हमारे ये 2 बॉक्स इक्वल हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारी मिडिल टर्म सही हुई है। तो यहाँ पर 1 है, x माइनस में 1 और x माइनस में 2, इन दो टर्म्स को एक बार लिख दिया जाता है, x माइनस 2। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। 1 से पहले हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 आ गया, 3 के जब हमने फैक्टर करे 3 1 3, तो 3 प्लस में 1 क्या हो गया, हमारा 4 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस में, अब मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम क्या लिख रहे हैं, 3 प्लस में 1, तो हमारा क्या आ गया, -3x आ गया, और हमारा यहाँ पर आ गया -x, इसकी तरह से जैसे ये आया था, ये टर्म आई थी, -x आ गया और प्लस में 3 आ गया। अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो हमारा यहाँ पर बच गया x माइनस में 3 बच गया, और यहाँ से हमने 1 ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, x माइनस में 3। कॉमन देखो, कॉमन हमने यहाँ से निकाल दिया। अब देखो ये दोनों बॉक्स से इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो x माइनस में 1 और x माइनस में 3 हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो अब दोनों में देखो, इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है और इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस में 1। HCF हमारा, पहले HCF लिख दो,
HCF इजिकल्स टू में हमारा आ गया क्या, x माइनस में 1। अब यहाँ ऑप्शन में देखो A, इसका आंसर हमारा क्या है A। ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर को करने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि इससे बहुत सारी नई चीज़ें हमें मिल जाती हैं और हम उसको सॉल्व कर आ जाते हैं, हमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर इसमें क्या गया, x माइनस में 1। इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 0, -3 और 4 इज़। अब ये देखना होगा कि ये हमारे कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, -3 और 4 आ जाता है। तो हमें सभी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा अगर समझ के करेंगे तो शायद हम देखो पहले हम इसमें रखते हैं, इसको करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। तीनों चारों जितनी भी इक्वेशन दे रखी है वहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। यहाँ देखो, तो मैं फर्स्ट वाली में रख रही हूँ जिसे कहा है x² माइनस में x माइनस में 12, -3 और 4 लेकर आना है मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आ गया। 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट कर देने चाहिए। -x और माइनस में 12, मिडिल टर्म स्प्लिट 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए और 12 के फैक्टर कर दिए। 2 6 द 12 और 2 3 द 6, मुझे 1 चाहिए तो 4 माइनस में 3 1 आ गया। x² माइनस में 4 माइनस में 3 x आ गया माइनस में 12। x² माइनस मल्टीप्लाई कर दो 4x, इससे ये प्लस बन जाएगा 3x और माइनस में 12, ये आ गया। अब वही कॉमन ले लो जल्दी से, x माइनस में 4 बचा यहाँ पर और यहाँ पर हमने 3 ले लिया तो x माइनस में 4। तो हमारा आया x प्लस में 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सभी 0 के बराबर हो जाए, कर दो 0 के बराबर, इजिकल्स टू में 0। x प्लस में 3 ये दोनों आ गए, इजिकल्स टू 0। ऐसी इन दोनों में से एक, x माइनस में 4 इजिकल्स टू में 0, x इजिकल्स टू में 4 आ गया और x इजिकल्स टू में -3 आ गया। देखो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद मैंने यहाँ कॉमन लिया, कॉमन लेकर मेरा क्या आया, x माइनस में 4 और यहाँ पर x प्लस में 3, तो मैंने यहाँ लिखा 0 के बराबर कर दिया इसको और यहाँ से मेरे -3 और 4 निकल आए। ये एक क्वेश्चन नंबर 3 का मेरी पहली इक्वेशन से मेरा एज निकल आया यहाँ पर आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका A, x² माइनस में x माइनस में 12। ज़रूरी नहीं था कि इससे निकल आया था, फिर हम दूसरे में ट्राई करते, लेकिन यहीं पे निकल आया -3 और 4। तो हमने जीरोज़ हमारे क्या निकल आया, -3 और 4, किससे, पहली इक्वेशन से। तो इसका आंसर क्या है, A। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है हमसे द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, द वैल्यू ऑफ k विद द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन kx माइनस में 2y इजिकल्स टू में 2 और 6x माइनस में 2y इजिकल्स टू में 3 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर हमें पहले उसने कह दिया है, बता दिया है हमें कि ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम पहले सॉल्यूशन को समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 अपॉन में a2 इजिकल्स टू में, देखो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है और ये c1 है और ये c हमारा 2 है। वैसे पहले इसको 0 के बराबर करनी चाहिए, जैसे मान लो ऐसे है ना, kx माइनस में 2y माइनस में 2 इजिकल्स टू 0, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हम करते करते इसको सही कर लेंगे। k बाई 6, ये जो कॉफिशेंट होता है ना, ये इसका मतलब देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ऐसे ax, मैं यहाँ दिखाती हूँ, ax माइनस या प्लस जो भी लगाओ by, और c जो होता है हमारा कोई भी कांस्टेंट होता है, कोई भी नंबर हमारा यहाँ पर होता है, जैसे मान लो 3 दे रखा है या 2 दे रखा है, तो ये इसका कॉफिशेंट जो होता है ये कहलाता है a1 इसका, और ये क्या कहलाएगा, हमारा b कहलाएगा साइन के साथ में। अगर माइनस का साइन है या पॉजिटिव साइन हम लगाते नहीं है, अगर नेगेटिव दे रखा होता तो लगाना पड़ता है, जैसे मैं b में लगाऊंगी, b1 अपॉन में b2 इजिकल्स टू हमारा आ गया -2 और माइनस में दूसरा भी हमारा क्या है, -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और हमने देखा यहाँ पर a1 अपॉन में a2 c तक मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि b1 b2 नॉट इक्वल आ रहा है, b1 b2 नॉट इक्वल आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। ये हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हमने कहा कि a1 हमारा क्या था, k/6 इजिकल्स टू में 2/2 यानी कि 1, 2/2, माइनस मैंने वहीं कैंसिल कर दिया था, आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको काटा हमने 1 आ गया, तो k/6 इजिकल्स टू में 1, तो k इजिकल्स टू में 6 प्लस माइनस करके हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो नॉट इक्वल का साइन देना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी बताया था कि इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ये b। इसका आंसर क्या आ जाएगा, b, देखा हाँ देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर b।
कि k नॉट इक्वल टू 6। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इफ़ अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशन आर। अब देखो इसको पढ़ने पड़ते हैं। जो समरी दे रखी होती है बुक में, फर्स्ट पेज पे ही ये सारा लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। तो इसका आंसर होगा, देखो थोड़ा सा लिखकर मैं इसको समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। वैसे तो आंसर इसका ये है इंटरसेक्टिंग और कॉइंसिडेंट। अब लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें समझाती हूँ कि किस तरीके से ये हम इसको आंसर को कह रहे हैं। तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे करके। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y, कुछ भी ले लो। 3y मतलब ऐसा नंबर जो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को इक्वल लेकर आ जाए। 9, फिर ऐसे ले लो 6x ले लो, और यहाँ मुझे क्या ले लेना चाहिए, 9y ले लेना चाहिए इजिकल्स टू में, और यहाँ पर ले लेना चाहिए 27। तो मैंने कहा a1 a2 2/6 आ गया, और b1 b2 इजिकल्स टू में मेरा 3/9 आ गया, 3/9 आ गया। c1 c2 इजिकल्स टू मेरा 9/27 आ गया। देखो कैंसिल करो, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 9 1 9 9 3 27। इसका मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या कहलाता है, ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका होगा सी। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन आता है हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन द टेन थीटा इज इक्वल टू। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना होगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन प्रूफ हमें करना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, यानी कि टेन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी। तो हमने कहा, हमने एक फार्मूला बहुत अच्छे से आइडेंटिटी हमें रिकॉल करनी होगी कि हमने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे क्या होता है, 1 होता है। अच्छे से पता है, हमने बहुत ट्रिग्नोमेट्री करी है। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर दे रखी है, हमने यहाँ लिख दी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 आ गया हमारा यहाँ पर। अब हम इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो हमने कहा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। थोड़ा समझना होगा इस क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा घुमा के इसने इस क्वेश्चन को दे दिया है, तो हम उसको समझ के करेंगे। अब देखो, क्योंकि हमें जो है टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा सोचना कि टेन थीटा जो होता है मेरा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू मेरा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यही तो वैल्यू होती है टेन थीटा की। थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ हमें हर बार समझनी पड़ेंगी, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चन कर पाते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर है, तो मैं खाली अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू लिखूँ तो मैं एक्स लिख दूँगी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि एक्स, देखो, और अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की अभी मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, लेकिन मैंने स्क्वायर में निकाली है, तो मैं उस स्क्वायर को अभी हटा दूंगी, क्योंकि 10 मेरा स्क्वायर में नहीं दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1 माइनस में एक्स। देखो, अब मैं ये टेन थीटा का इस पर और इस पर स्क्वायरिंग कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में, अगर हम यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करना। देखो, टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब क्योंकि मुझे तो सिर्फ 10 की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इस स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट कर दूंगी। टेन थीटा नहीं लिखा, थीटा इज इक्वल्स टू में हमने यहाँ पर इस पे करा एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर मैंने कर दिया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो इससे ये ख़त्म, तो यहाँ पर एक्स बच गया। और अगर मैं इसको खोल के लिखा जाए, जैसे कि देखो यहाँ पर दे रखा है इसमें, इसका आंसर ये है बी। इसका आंसर क्या है, बी है।
तो वो क्यों है, क्योंकि 1 से 1 यहाँ पर था और पूरा स्क्वायर इस पे है स्क्वायर, तो 1 तो बाहर निकल सकता है ना, तो हम इसको ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम कर देंगे क्या, अंडर रूट। ये इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुजाला। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म के एग्जामिनेशन की जो अभी हुआ है 1 अक्टूबर को, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है कि इफ़ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस 1 इजिकल्स टू 0 है, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने कहा कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसको 1 को हम इधर लेकर गए तो ये -1 हो गया। अब इसको माइनस कर करके हमें यहाँ पर इसको छोड़ना होगा, फिर उसके बाद हमें ये यहाँ से इस साइड को उठाना होगा। ठीक है, हम इसको अभी यहीं रोक रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास ये एक फार्मूला मिल रहा है मुझे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या होता है, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इजिकल्स टू हमारा ये एज इट इज़ 1 हमारे यहाँ पर चल रहा है, जो हमारे क्वेश्चन में अभी तक चल रहा था। अब देखो, अभी मैंने प्रूफ करा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर, ये यहाँ पर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इजिकल्स टू -1 हो गया। ये नहीं, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पर दोबारा, ये जो हमने इक्वेशन 1 में ला ली थी, इसको थोड़ा ध्यान रह जाता है इससे। तो हमने अभी बताया कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इजिकल्स टू -1 होता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो मैं यहाँ पर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा और ब्रैकेट और -1 लिख दिया, और इजिकल्स टू 1 एज इट इज़ मेरा ये है। अब ये मल्टीपल में मैं इसको इधर डिवाइड में ले जाती हूँ, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इजिकल्स टू में 1/-1 डिवाइड कर दो, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इजिकल्स टू में -1 आ गया। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, -1। अब ऑप्शन में देखो कि कौन सा है, तो इसका आंसर क्या है, ए। इसका आंसर क्या है, ए, ये। ठीक है, सब अपने अपने क्वेश्चन मैच कर लेना कि कौन सही करके आया और कितने नंबर आएंगे। तो इसका आंसर क्या रहा है हमारा, -1। देखो यहाँ पर क्या रहा है, -1। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए साइन थीटा 0 एंड द 0 माइनस में अ कॉस थीटा। तो हमें क्या, डिस्टेंस फार्मूला, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फार्मूला लगाओ पहले, x2 माइनस में x1। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, और हमारे पर यहाँ पर आ जाता है क्या, अंडर रूट। अब देखो यहाँ देखो, ये पूरा जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये सिर्फ 0, और ये पूरा यहाँ पर माइनस से लेकर यहाँ तक क्या है, x2, और ये हमारा क्या है, y2 है। अब यहाँ पर जैसे जैसे कंडीशन है हम उसको रख देंगे। x2 हमारा कितना है, 0, माइनस में x1 हमारा क्या है, a साइन थीटा होल स्क्वायर कर दो, प्लस ऐसे ही यहाँ पर y2 हमारा क्या है, -a साइन वो कॉस थीटा, ब्रैकेट बनाओ और माइनस का साइन लगा के, y1 हमारा क्या है, 0 और होल स्क्वायर और पूरे पे बड़ा सा एक अंडर रूट। ठीक है, अब देखो ये 0 तो खत्म हो गया, बस ये बच गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रख गया, -a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस और -a कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब अलग अलग कर दो, ये हो गया हमारा, देखो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पता है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। a और साइन थीटा स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और कॉस थीटा स्क्वायर और अंडर रूट। a दोनों में से कॉमन ले लो, a स्क्वायर कॉमन लो, और यहाँ पर हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये देखो पहले ये कर लो, फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने कहा a स्क्वायर इंटू में 1 अंडर रूट
अंडर रूट करी तो ये बन गया ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पर ए। अब ऑप्शन में देखो ए कौन से नंबर पर आ रहा है, ए यूनिट, यानी कि आंसर है हमारा क्या, ए यूनिट, बी। इसका आंसर कितना आ रहा है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट लाइनिंग द जॉइनिंग 3p4 -2q आर 5p, द वैल्यू ऑफ p प्लस में q। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3p4 एंड -2q आर 5p, द वैल्यू ऑफ p प्लस q, यानी कि ये इक्वल दे रखा है। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला मालूम है। मिड पॉइंट का हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हम x की, तो वो अब ये x है, ये y है, और ये x1 है, और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब x इजिकल्स टू हमारा होता है x1 प्लस में x2 और अपॉन में 2। ऐसे ही y इजिकल्स टू होता है हमारा y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, मिड पॉइंट का। अब हमें देखना होगा कि x1 हमारा क्या दे रखा है, x1 हमारा कितना दे रखा है, 3p दे रखा है, और यहाँ देखो x कितना दे रखा है, 5, तो 5 की जगह पे 5 रखो, और यहाँ पर रखो 3p प्लस में, अब हमें क्या चाहिए, x2 हमारा कितना दे रखा है, -2, ब्रैकेट बनाओ -2 और अपॉन में 2। अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 5 10 हो गया, इजिकल्स टू में 3p प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 हो गया, 2 को इधर ले आओ, प्लस हो गया 2 इजिकल्स टू में 3p, और ये हो गया 12 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया p, 3 4 12, तो p की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 4। p की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 4। ऐसे ही यहाँ पर करो, y इजिकल्स टू हमारे कितना दे रखा है, p लिख दो। अब एक बार चलो लिख देते हैं पहले, क्योंकि p की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी y1 हमारा क्या है, y1 है हमारा 4, तो हमने यहाँ पर रखा 4, और y2 हमारा कितना है, q, और अपॉन में 2। अब p की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4, ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 4 प्लस में q, तो ये हो गया 8, 4 इधर आन के माइनस हो जाएगा, q हो गया, तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। अब हमसे पूछा है p प्लस में q, तो कर दो 4 प्लस में 4 इजिकल्स टू हमारा आ गया 8, तो आंसर है हमारा 8। ऑप्शन में देखते हैं 8 कौन से नंबर पर आ रहा है, डी पे। ऑप्शन में कहाँ पर आ रहा है, डी पर, तो हमारा ये आ गया डी। अब यहाँ देखो x प्लस वाई जेड, ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही समझते हैं। देखो यहाँ देखो बच्चों, ये ऐसे दे रखा था, ये 120 60 30, ये बाद में मैंने लिखा है, इसको मत देखो। देखो ये दे रखा है यहाँ पर x 2y 2z और 215, तो अब यहाँ से देखने के लिए ज़रूरी नहीं है हम हमेशा ऊपर से देखें, हम नीचे से देख रहे हैं। 15 टू द 30, तो z हमारा 30 आ गया, 30 टू द 60, तो y हमारा 60 आ गया, और 60 टू द x से हमने करा तो कितना आ गया हमारा 120, 60 टू द 120। ध्यान से देखना, इसने मुझसे पूछा x प्लस वाई प्लस में z, मैं इसी पर कर देती हूँ ये क्वेश्चन। देखो x प्लस वाई और प्लस z, तो x की वैल्यू अभी तुमने कितनी निकाली है, 120, y की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी यहाँ पर 60, लिखो 60, और z की वैल्यू तुमने कितनी निकाली थी 30, प्लस में 30, तो सबको प्लस तुम करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 210। ऑप्शन में देखो कि 210 क्या है, तो तुम्हारा आ गया